रामपुर मथुरा, सीतापुर। तहसील महमूदाबाद के बाढ़ प्रभावित ब्लॉक रामपुर मथुरा के कई गांवों में आज प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने द्वारा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ब्लॉक सभागार में समीक्षा बैठक कर सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि बाढ़ प्रभावित जनता को कोई परेशानी न हो। इस मौके पर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल समेत सिंचाई, राजस्व और आपदा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मंत्री ने ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा, कनरखी, केवड़ा, अटोरा, अंगरोरा जैसे बाढ़ से बार बार प्रभावित गांवों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में हर साल लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कलुआपुर में बन रही ठोकर बाढ़ सुरक्षा बांध का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताया। उन्होंने सिंचाई विभाग के एक्सिन शशिकांत सिंह से पूरी जानकारी ली। आश्रय स्थल का निरीक्षण मंत्री ने चिमलई गांव में बनाए गए आश्रय स्थल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वहां मौजूद लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पीड़ितों को मिला आर्थिक सहारा। ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के कुन्नापुरवा में कटान से प्रभावित लोगों को राहत राशि के चेक वितरित किए गए। नंदकिशोर और रुदल को 1,20,000 रुपए के चेक दिए गए क्योंकि उनका पूरा घर नदी में समा गया था। चंदर को आंशिक नुकसान पर 65,000 रुपए की राहत राशि सौंपी गई। समस्याएं और शिकायतें रखी जिनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य प्राथमिकता पर है। किसी को भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। चलिए सुनते हैं प्रभारी मंत्री ने क्या कहा। यहाँ पे हर साल आती है, उसी के तहत 10 परियोजनाएं यहाँ पे शुरू की गई थी, जिनमें से 60 परियोजनाएं पूरी हो गई है। ये वाली परियोजना लगभग 85% से अधिक पूरी हो गई है और सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अगर बाढ़ आने के समय में जो लोग प्रभावित लोग हैं उनको आश्रय स्थलों में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था सही हो और जो किसी का घर अगर आ जाता है, गिर जाता है तो उसको तुरंत सहायता देना। तो हर प्रकार से सरकार जो है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जितने भी लोग हैं हमारे, उनके साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो भी सबके लिए भी हमने तैयारी की है। तटबंधों पे अगर कोई जो घर अपना नहीं छोड़ना चाह रहा है तो उसको वहां तक उसके खाने पीने की व्यवस्था भी कराने की पूरी तैयारी है। और साथ साथ जो तटबंधों पे लोग रह जाते हैं तो उनको एक क्या बोलते हैं, राशन किट वगैरह और राहत किट के साथ साथ एक छप्पर टाइप का रखने के लिए कुछ तिरपाल वगैरह, उसकी व्यवस्था पूरी है। और किसी को भी अब यह है कि बाढ़ में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन जहां तक संभव हो सकेगा तो यही कि सब जो भी तैयारी हम लोग है। देखिए, अभी आने की संभावना हमेशा अमूमन आती है लगभग सितंबर में, लेकिन इस बार हम लोग कुछ पहले से ही तैयारी, क्योंकि हमारी पहली बैठक जो है हम लोग ने मई में ही कर ली थी बाढ़ से। उसी वजह से आप देख रहे होंगे 7 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी जो एक परियोजना 85% है और एक रेगुलेटर वाली है, वो थोड़ा सा 2 साल की परियोजना थी, तो वो निश्चित तौर पर सब समय से पूर्ण भी हो जाएगी और जो भी परेशानी आएगी उसके लिए सब लोग पूरा। तो अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में आपकी खाद की कटौती की गई है और जिस तरीके से विश्व में इस समय वो मचा हुआ है उसकी वजह से कुछ कमी आई, तो लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और सब जगहों पे आराम से काम करना है। ये हम लोग अस्थायी समाधान पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी पूरी तरीके से, माननीय हमारे बाढ़ मंत्री जी भी लगे, हमारे डीएम साहब, ये विगत 3-4 महीने में 4 बार प्रभारी मंत्री जी का आना, बाढ़ मंत्री जी का आना, जिला प्रशासन का आना, डीएम कप्तान को आना, सारी टीम लगना इस बात का परिचायक है। हम अस्थायी निराकरण के संबंध में है, लेकिन बाढ़ जैसे उत्तराखंड में बादल फट गया, कोई रोक पाएगा? बगल में पहाड़ है, एकदम से पानी अभी 7 लाख 8 लाख क्यूसेक तक आया इससे पूर्व में, वो छोड़ा जाता है, इसी कारण इतना रहता है, भयावह मंजर रहता है। लेकिन उन परिस्थितियों से हमारा पूरा शासन प्रशासन, हमारे माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी पूरी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। कोई न जनहानि होने देंगे हम लोग। हर चीज को, हर व्यक्ति को पूरी तरीके से हमारी सरकार उसका संरक्षण देगी। सरकार हर कदम पे उसके साथ खड़ी हुई है पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।
वो बहुत जल्दी हम और डीएम साहब, जब लोगों को दिक्कत थी, यहीं किसी जगह बैठक हुई थी, उसका पूरा जो हो गया है और वो हमारे डीएम साहब ने कह भी दिया है, बहुत जल्द उनको तत्काल निश्चित तौर से मुआवजा मिल जाएगा। किसी का मुआवजे में कोई कटौती नहीं, जिसकी जितनी जमीन गई है उस मानक के अनुरूप उसको बहुत जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा। प्रभारी मंत्री के साथ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार, उप जिलाधिकारी बालकृष्ण सिंह, क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी संतोष गुप्ता, तहसीलदार अनिल कुमार राम, एक्सीएन एसके वर्मा, एक्सीएन शशिकांत सिंह, विशाल पोरवाल, प्रदीप गोयल सहित जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।